तो आज जो है बेसिक इंग्लिश का पार्ट 7 क्लास है। बेसिक इंग्लिश का पार्ट 7 क्लास है। इससे पहले 6 पार्ट तक क्लासेस हो चुके हैं, राइट। तो पार्ट 7 क्लास में देख लीजिए क्या है। इज एम आर वाज वर मोडाल बी। इज एम आर वाज वर मोडाल बी। क्या ये पार्ट 7 क्लास है, राइट। तो 7th नंबर क्या है? 7 नंबर। यहां पर क्या है कि सिर्फ इज वाज और मोडाल बी आएगा। इज वाज और मोडाल बी। इसमें एम नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, आर नहीं आएगा। इज वाज और मोडाल बी। इसके पहले जो भी इज एम आर वाज वर मोडाल बी के यूजेस बताए गए हैं उसमें सब आया है। इज भी आया, एम भी आया, आर भी आया, वाज भी आया, वर भी आया, मोडाल बी भी आया। लेकिन यहाँ पर क्या है? इज वाज मोडाल बी। इनका यूज जो है वो किस लिए किया जाता है? इनका यूज किया जाता है टू स्टेट डेट एंड टाइम। टू स्टेट डेट एंड टाइम। किस लिए होता है इसका यूज? डेट और टाइम को बताने के लिए। इज वाज मोडाल बी का यूज किस लिए होता है? डेट एंड टाइम को बताने के लिए। डेट और टाइम को कैसे बताएंगे इंग्लिश में? ठीक है, तो देख लीजिए। डेट हो या टाइम हो, इसको बताने के लिए आपको इंट्रोडक्टरी इट का यूज करना होगा। क्या करना होगा? इंट्रोडक्टरी इट। जैसे एग्जिस्टेंस बताने के लिए इंट्रोडक्टरी देयर का यूज किया गया, जिसका सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होता है। उसी तरह से डेट और टाइम को बताने के लिए इंट्रोडक्टरी इट का यूज किया जाता है, जिसका सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होता है। सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए, सेंटेंस को शुरू करने के लिए, सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस इट का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। यस, सेंटेंस में इस इट का कोई मीनिंग नहीं होता है। सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? इट के बाद अगर प्रेजेंट का टाइम डेट है तो इज लगाएंगे। प्रेजेंट का डेट है या प्रेजेंट का टाइम है तो इज लगाएंगे, ठीक है। और अगर पास्ट का टाइम या डेट है, पास्ट का डेट या टाइम है तो क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे, ठीक है। अगर डेट को, टाइम को फ्यूचर में बताना है या कंडीशन के अकॉर्डिंग बताना है तो वहां पर क्या है? कैन बी लगाएंगे, सॉरी मोडाल बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मोडाल बी। क्या लगाएंगे? मोडाल बी। उसके बाद जो डेट होगा वो डेट बताएंगे, या जो टाइम होगा वो टाइम बताएंगे, राइट। ठीक है। जैसे डेट, जैसे अगर बोलना है कि आज 22 जनवरी है, मान लिया बोलना है क्या कि आज 22 जनवरी है, तो इसे बोलेंगे इट इज जनवरी 22। ठीक है। डेट बताने के दो रास्ते हैं, दो तरीके हैं मेनली। एक, पहले महीने का नाम लिखिए और उसके बाद नंबर लिखिए, ठीक है। दूसरा तरीका है इस तरह से, जैसे इसी को अगर दूसरे तरीके से बताना है तो ऐसा बताएंगे इट इज 22 आव लगाएंगे बीच में, आव लगाएंगे 22 ऑफ जनवरी, 22 ऑफ जनवरी टुडे। यहां भी टुडे आएगा, ठीक है। एक तरीका है कि पहले महीने का नाम ले लिया। अगर महीने का नाम पहले ले लिया तो बाद में सिर्फ नंबर डालेंगे। बाद में क्या करेंगे? नंबर डालेंगे। और अगर नंबर पहले ले लिया
तो उसमें ये जैसे ND ST जैसे 31 है, ठीक है, तो 31 में क्या लग जाएगा, ST लग जाएगा। 31 है, 21 ST लग जाएगा। अगर 14 है तो क्या लग जाएगा, RD लग जाएगा। सॉरी TH लग जाएगा। क्या लग जाएगा, TH लग जाएगा। 14 है, 12 है तो 12 है, TH लग जाएगा। बात समझ आई। तो अगर नंबर डालना है तो ये सब लगाना होगा आपको, ND ST TH RD ये सब लगाना होगा, ठीक है। और अगर महीने का नाम पहले डाला है तो फिर सिर्फ नंबर डालना होगा, राइट। पास हो आई। उसी तरह से मान लिया बोलना है कि कल 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 13 जून था। मान लिया ऐसा बोलना है कि कल क्या था, 13 जून था, ठीक है। तो पास्ट का डेट है तो इट वाज जून 13 yesterday। इट वाज जून 13 yesterday, ठीक है। और अगर इसको नंबर को पहले लाते हैं तो कैसे लिखेंगे, इट वाज 13th, उसके बाद अब लगाना पड़ेगा बीच में, अब जून yesterday। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हुआ डेट। ये क्या हुआ, डेट बताना। क्या है, डेट बताना। लोग जो है डेट ऐसे भी बता देते हैं, जैसे टुडे इज 22 of जून, ऐसे भी बता देते हैं। यस्टरडे वाज 14th of जुलाई, ऐसा भी बता देते हैं। लेकिन प्रॉपर जो तरीका है वो ये है, इट से स्टार्ट किया जाता है, जिसको इंट्रोडक्टरी इट कहते हैं। अब आगे टाइम, जैसे मान लिया बोलना है प्रेजेंट का टाइम है तो वहां क्या लगेगा, इज लगेगा। प्रेजेंट का टाइम है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। जैसे बोलना है कि अभी 5:30 बज रहा है, अभी 5:30 बज रहा है, ठीक है। तो इट इज 5:30 नाउ। इट इज हाफ पास्ट, यानी हाफ गुजर चुका, हाफ पास्ट, हाफ गुजर चुका, मतलब आधा घंटा गुजर चुका। कितना बजकर, तो 5 बजकर 5 बजकर, तो 5:30, ठीक है। या फिर इसको सीधे सीधे ऐसे बोल दीजिए, इट इज 5:30 नाउ। इट इज 5:30 नाउ, दोनों रास्ता है, ठीक है। हाफ पास्ट। अब यहाँ देखिए टाइम का मसला क्या है, बता देते हैं। जैसे 5:30 हुआ, ठीक है, 5:30, इसके ऊपर जाइएगा, इसके ऊपर जाइएगा तो 2 लगेगा, और इसके नीचे आइएगा तो पास्ट लगेगा। अब देख लीजिए, इसको समझा देते हैं। इसको जैसे 5:25, 5:20, 5:15, 5:10, ठीक है। ऊपर बढ़िए, 5:35, 5:40, 5:45, ठीक है, 5:50, ऐसा, ठीक है। ये क्या है, 5:30 है, बीच वाला है, ये बीच है, सेंटर है। एक घंटा कितने देर का होता है, 60 मिनट का। ये क्या हुआ, सेंटर, ठीक है। अगर इस टाइम को बताना है 5:10, तो बोलेंगे इट इज 10 minutes past 5, ठीक है। 5:15, इट इज 5:15। 15 मिनट को क्वार्टर कहा जाता है, क्योंकि 60 मिनट का क्या हुआ, ये क्वार्टर हुआ ना। 60 मिनट का ये क्वार्टर हुआ, है नहीं।
तो इट इज 5:15, 5:20, इट इज 20 minutes past 5, 5:25, इट इज 25 minutes past 5, ठीक है। 5:30, इट इज 5:30, ठीक है। अब यहाँ बढ़िए, अब यहाँ 5:35, इट इज 25 minutes to 6 है। अब यहाँ देखिए, मान लिया कि ये आगे बढ़ेगा तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। आगे बढ़ेगा तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। तो ये जब 30 के ऊपर जाता है, ठीक है, तो 2 लगा करके अगला घंटा बोलते हैं। अब 30 के नीचे रहता है तो 5 लगा के वो पिछला घंटा बोलते हैं। बात समझ आई नहीं आई? जैसे यहाँ 5:35 हो रहा है, तो कितना मिनट बाकी है 6 बजने में? 25 मिनट। इट इज 25 minutes to 6, ठीक है। यहाँ 5:40, तो इसको क्या बोलेंगे? इट इज 20 minutes to 6, ठीक है। यहाँ क्या है, 5:45, इट इज quarter to 6 है। यहाँ क्या, 5:50, क्या बोलेंगे? इट इज 10 minutes to 6 है, ठीक है। आज बात समझ में? तो अगर हाफ से नीचे रहेगा तो इतना मिनट बोल के पास्ट बोल के पिछला घंटा, और अगर हाफ से ऊपर रहेगा, ठीक है, तो इतना मिनट बोल के 2 बोल के अगला घंटा। बात समझ आ गई? ठीक है। तो उतना लोचा में क्या के लिए पढ़ना है, उतना लोचा में नहीं पढ़ना, डायरेक्ट कैसे बता देना है, इट इज 5:40 नाउ। क्या? इसी तरह से जैसे उस वक्त 3:10 हो रहा था, मान लिया ऐसा बोलना है। उस वक्त क्या है, 3:10 हो रहा था, तो इट was 3:10 that time। बात समझ आ गई? ठीक है। अभी पक्का 5 बज रहा है नहीं? इट इज struck 5, it is struck 5 o'clock, it is struck 5 o'clock। बात समझ आ गई? ठीक है। तो हाफ से नीचे रहेगा तो क्या लगाएंगे, ये मिनट बोल के पास्ट लगा के पिछला घंटा। हाफ से ज्यादा रहेगा तो ये मिनट, जितना मिनट बाकी है अगले घंटे में वो मिनट बोलना होगा, ये नहीं, ये वाला मिनट नहीं बोलना होगा। जितना बाकी वो मिनट बोल के और 2 बोल के अगला घंटा, राइट? यस, ये हुआ डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम। अब आगे जो है नंबर 8, इज, वाज और मोडाल बी। इज, वाज और मोडाल बी, इनका यूज किस लिए होता है? तो सीजन बताने में, सीजन या वेदर बताने में होता है। सीजन या वेदर बताने में इनका यूज किया जाता है, राइट? सीजन और वेदर में डिफरेंस क्या है? सीजन और वेदर में डिफरेंस क्या है? ठीक है, समझ लीजिए। सीजन क्या है? सीजन का एक पीरियड होता है। सीजन का क्या होता है? एक पीरियड होता है। जैसे अभी विंटर सीजन है नहीं, 3 महीने का होगा, ठीक है। उसी तरह से क्या है, समर सीजन 6 महीने का होता है नहीं। फिर क्या है, रेनी सीजन है ना, स्प्रिंग सीजन। तो सीजन का क्या होता है, एक पीरियड होता है। दोनों का मीनिंग लोग मौसम बोलते हैं, सेम मीनिंग में ले लेते हैं, लेकिन दोनों चीज अलग अलग है। वेदर का कोई पीरियड नहीं होता है। वेदर क्या होता है, लम्हे लम्हा, क्षण क्षण, मोमेंटली बदल सकता है। जैसे अभी क्या है, सूरज निकला हुआ है, इसको बोलेंगे इट इज सन्नी वेदर, इट इज सन्नी वेदर। तुरंत बादल लग गया तो बोलेंगे इट इज क्लाउडी वेदर। तुरंत क्या है, हवा चलने लगी, इट इज वाइंडी वेदर, है ना। तुरंत क्या है कि तूफान आ गया, इट इज स्टॉर्म या स्टॉर्मी वेदर, है ना। तुरंत बारिश होने लगे, इट इज रेनी वेदर।
है ना। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी है, इट इज हॉट वेदर, तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाए, इट इज क्या है, कोल्ड वेदर। तो वेदर क्या हो सकता है, लम्हे लम्हे बदल सकता है। लेकिन मान लिया अभी ठंडी का मौसम है, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, अब इस ठंडी के मौसम में किसी दिन धूप तेज हो गई और गर्मी पड़ने लगी एक दिन, तो क्या बोलेंगे कि गर्मी का मौसम आ गया। मौसम सीजन तो विंटर का ही है, क्या हुआ, वेदर चेंज हो गया। वेदर क्या हुआ, चेंज हो गया। तो सीजन और वेदर में डिफरेंस समझ में आया, नहीं आया? हाँ, तो सीजन बताना हो कि वेदर बताना हो, उसके लिए भी क्या है, इज वाज मोडाल बी का इस्तेमाल करेंगे। इज वाज मोडाल बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तो यहां भी क्या करेंगे, इंट्रोडक्टरी इट का यूज करेंगे। जैसे जैसे मान लिया बोलना है कि बिहार में ठंडी का मौसम है नहीं, तो इट इज विंटर, इट इज विंटर ओवर बिहार, ओवर बिहार, ठीक है। जैसे बंगाल में गर्मी का मौसम था पहले पास्ट में, तो इट वाज समर ओवर बंगाल, ओवर बंगाल, राइट। तो प्रेजेंट का मौसम है तो इज, पास्ट का मौसम है तो वाज, है नहीं। जैसे ऐसा बोल रहा है कि उन दिनों का बरसात का मौसम था, उन दिनों, मान लिया कोई चर्चा चल रही, कोई बात चल रही है, वहां पे बोल रहे हैं कि उन दिनों क्या था, बरसात का मौसम था, ठीक है। तो इट वाज रेनी, इट वाज रेनी सीजन, रेनी सीजन ड्यूरिंग दोज डेज, ड्यूरिंग दोज डेज, उन दिनों क्या था, तो बरसात का मौसम था। तो ये सब क्या हो गया, सीजन। ये सब क्या हो गया, सीजन। ये क्या हो गया, सीजन। ये क्या हो गया, टाइम। ये क्या हो गया, डेट। ये क्या हो गया, डेट। अब क्या है, वेदर, ठीक है। जैसे मान लिया बोलना है कि पटना में बादल लगा हुआ है, मतलब कौन सा वेदर है, बादल लगा हुआ वेदर। इट इज क्लाउड, इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी वेदर ओवर पटना, ओवर पटना। पटना में क्या है, बादल लगा हुआ है, ठीक है। जैसे दिल्ली में धूप निकला हुआ है, मतलब सन्नी वेदर है, ठीक है। तो इट इज सन्नी वेदर, इट इज सन्नी वेदर ओवर दिल्ली, ओवर दिल्ली। बस में आई। जैसे अंदर बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट इनसाइड, इट इज वेरी हॉट इनसाइड, हॉट इनसाइड, क्योंकि हॉट भी क्या है, वेदर है। बात समझ आई। जैसे क्या है कि कश्मीर में तूफान चल रहा है, इट इज स्टॉर्म ओवर कश्मीर या इन कश्मीर। बात समझ आई। तो इज वाज मॉडल बी से क्या करते, डेट टाइम बताते। इज वाज मॉडल बी से क्या करते, सीजन बताते और वेदर बताते, सीजन और वेदर बताते हैं। पास हुआ नहीं आई। अब हमने प्रेजेंट और पास्ट लिया है, ठीक है। आप फ्यूचर में ही बता सकते हैं, है ना। जैसे ऐसा बोल रहा है कि मेरे ख्याल से अभी 5 बज रहा होगा, तो आई थिंक इट वुड बी 5 o'clock। हाँ, आई थिंक इट वुड बी 5 o'clock। अगर शुड का इस्तेमाल करना है, जैसे 5 बज रहा होना चाहिए, इट शुड बी 5 o'clock। क्या 5 बज रहा हो सकता है, इट कैन बी 5 o'clock। हो सकता है 5 बज रहा हो, इट मे बी 5 o'clock। कहीं 5 बज रहा हो, इट माइट बी 5 o'clock। तो ये जो मोडाल भी है उसका यूज आप कर लेंगे, ठीक है, कंडीशन के अकॉर्डिंग,
ठीक है, यहाँ भी उसी तरह से क्या है, मॉडल बी का यूज कर लेंगे। जैसे मेरे ख्याल में बंगाल में गर्मी का मौसम होगा, तो आई थिंक इट वुड बी समर ओवर बंगाल। ठीक है, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडल बी का यूज कर सकते हैं। क्लियर? ओके, नोट डाउन दिस। ये कौन सा पार्ट था? बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश पार्ट 7 कितना है? नहीं, बेसिक इंग्लिश पार्ट 7 है ये। बेसिक इंग्लिश पार्ट 7, बेसिक इंग्लिश पार्ट 7 है ये, राइट? यस, नोट डाउन।